वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल बख्तावर की एपिसोड 14 का मज़ेदार सा रिव्यू, जिसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि आखिरकार बख्तावर की जो हकीकत है वो दिलावर के सामने खुलकर आ जाएगी, या किसी ना किसी तरह हुरिया इस चीज़ पर पर्दा रख लेगी, या हुरिया को इस हकीकत का भी इल्म हो जाएगा कि बख्तू ही बख्तावर है। लेकिन इन सारी बातों को डिस्कस करने से पहले मेरे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी तरह आपको लेटेस्ट ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू आसानी के साथ मिलता रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों। आखिरकार हुरिया जो है अपनी जलन और हसद में, सिर्फ उसको ये जलन और हसद होती है कि मेरे अलावा दिलावर की तरफ कोई आंख उठाकर देखे ही ना। लेकिन ये भी उसको गवारा है कि दिलावर उसे देखे ना देखे, वो तो दिलावर को पसंद करती है ना, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दिलावर उसमें दिलचस्पी लेता भी है या नहीं। जबकि दिलावर को तो हुरिया में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है, और वो तो हुरिया से शादी भी करना नहीं चाहता। क्योंकि दोस्तों, वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि ये सब कुछ जो है हुरिया के बाबा और मेरे बाबा ने एक सियासत के ज़ोर या उसके दम पर किया है कि उनकी जो सियासत है वो और मजबूत हो जाए, और वो अपनी शादी को किसी सियासत की नज़र हरगिज़ भी करना नहीं चाहता। क्योंकि दिलावर जो है वो एक समझदार इंसान है, और वो सच में लोगों के लिए बहुत नर्म और धीमा मिजाज रखता है, ताकि लोगों को उसकी बातों से या उसके रवैये से कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन दोस्तों, जब दिलावर जो है बख्तावर के कहने पर शीदे को जेल में करवा देता है, लेकिन यहाँ पर हुरिया को ये बात भी पसंद नहीं आती। अब वो क्या करती है कि भाई चलो भाई, अगर दिलावर ने ये किया तो किसी लड़की के लिए किया होगा, या दिलावर का किसी लड़की के साथ अफेयर होगा, वरना कोई किस तरह से बगैर जाने किसी की मदद कर सकता है। क्योंकि हुरिया जो है वो सबको अपना जैसा ही समझती है। अब यहाँ पर हुरिया जिसको चाहे चंद रुपए पैसे देकर उसको अपना गुलाम बना लेती है, यानी उसे ख़रीद लेती है, उसे ऐसा लगता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि लोग चंद पैसों के लिए किसी के लिए भी काम कर सकते हैं। अब हुरिया की जो सबसे बुरी बात है ना दोस्तों, वो यही है कि वो दिलावर पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती। उसे दिलावर से मोहब्बत है, जबकि वो ये समझती है अगर उसे मोहब्बत होती तो वो कभी भी दिलावर पर शक ना करती, और वो भी ख़ास तौर पर मुलाजमों को ले कर। क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि दिलावर मामूली लोगों की मदद करे, जबकि दिलावर की अपनी ज़िंदगी है। वो लोगों के साथ कैसे रवैये रखता है, कैसे बिहेव रखता है, कैसे उनसे बात करता है, ये उसका मसला है, ये हुरिया का मसला नहीं है। लेकिन वो जानबूझकर दिलावर के मामलों में टांग अड़ाती, और ख़ास तौर पर बख्तू के लिए कि बख्तू हर वक्त दिलावर के साथ क्यों रहता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि दिलावर के नज़दीक बख्तू की वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा है, जबकि हुरिया की वैल्यू बिल्कुल नहीं है। और ऐसा तो है ही, बख्तावर जो है वो बख्तू के रूप में जब दिलावर के सामने जाता है तो वो उसे एक मासूम और अच्छा इंसान लगता है, जिसकी वजह से वो हमदर्दी करता है उससे। लेकिन हुरिया की जो जलन और हसद है उसको देखकर जो है दिलावर और ज़्यादा बख्तू की हिमायत करता है, या उसे मतलब उस फेवर देता है, जिसकी वजह से हुरिया को और भी बुरा लगता है। लेकिन अब क्या होगा जब ना दिलावर को ये पता चलेगा कि हुरिया ने जानबूझकर शीदे को जेल से बाहर करवाया सिर्फ इसलिए कि दिलावर मेरे साथ मुकाबला करने चला था, जबकि मैं दिलावर से 10 कदम आगे हूँ, मैं आगे का सोचती हूँ। अब वो शीदे को जेल से रिहा करवा देती है, लेकिन ये बात जो है दिलावर को मोहसिन बता ही देता है कि ये जो है मलिक दस्तगीर ने ही शीदे को जेल से रिहाई दिलवाई है। लेकिन एंड टू एंड दोस्तों, यहाँ पर बख्तावर को भी ये बात पता चल जाती है कि शीदा जो है जेल से
बाहर आ गया। अब वो इस घबराहट का शिकार है कि वो बाहर आकर उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। और ऐसा ही है, अब जब से शीदा जेल से बाहर आया है वो सिर्फ़ और सिर्फ बख्तू पर ही नज़र रखता है कि वो कब आता है, कब जाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। और वो अब ये सब जो है पहले अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था, अब जो है ये हुरिया के लिए बख्तू पर नज़र रखेगा। क्योंकि हुरिया का जो यहाँ पर मेन मकसद है वो यही है कि बख्तू को किसी ना किसी तरह बेइज्जत करवा के यहाँ से दिलावर के दिल और दिमाग से, दिलावर के ऑफिस से उसको निकलवा दिया जाए। लेकिन बख्तावर अपनी अम्मी से इस बात का कोई जिक्र नहीं करती, जबकि बख्तावर की अम्मी जो है शीदे को पहले ही देख लेती है कि वो जेल से रिहा हो गया। लेकिन बख्तावर अपनी अम्मी को इसलिए ये नहीं बता रही होती क्योंकि उसकी अम्मी तो पहले ही परेशान होती है, कभी सुनकर और ज़्यादा ना परेशान हो जाए कि वाकई वो जेल से बाहर आ गया है। तो दूसरी तरफ सलार भी अपनी बहन जैसा ही सोच का मालिक निकला। अब वो क्या करता है कि बख्तू को ख़रीदने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह उसे चंद रुपए पैसे देकर दिलावर के ख़िलाफ़ जो है सबूत इकट्ठे करो। और सबूत क्या है, वो यही कि भाई वो आखिरकार उसे इतनी फेवर देता क्यों है। जब जाकर सलार जो है बख्तू को ऑफिस में पैसे दे रहा होता है कि तुम्हें अपनी ज़रूरत के लिए ये पैसे रख लेने चाहिए, लेकिन बख्तू तो इस चीज़ से साफ साफ इनकार कर देता है। लेकिन बख्तू और दिलावर के दरमियान जो गलतफहमी यहाँ पर सलार डाल के जाता है कि भाई मुझसे पैसे मांग रहा था, हालांकि बख्तू ने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे और ना ही वो किसी के सामने हाथ फैलाता। अगर उसे पैसों की ज़रूरत भी होती है तो वो सीधा दिलावर से बात करता। और दिलावर से वो इसलिए बात करती है क्योंकि उसे पता है कि मेरा ये बॉस है और मैं इसके लिए काम करता हूँ, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ तो मैं उसे जो तनख्वाह लेता हूँ उसमें जो एक्स्ट्रा पैसे लूँगा वो कटवाता रहूँगा। जबकि दिलावर ये सलार के मुँह से बात सुनते हैं कि बख्तू ने उससे कुछ पैसे लिए हैं अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, तो दिलावर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब वो पूछना तो चाह रहा होता है बख्तू से कि तुमने कोई ऐसी हरकत की है या नहीं की, लेकिन सलार उसे कहता है कि आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो कभी नहीं मांगेगा। ऐसे लोगों की तो हमें मदद करनी चाहिए। अब वो ये तो साफ साफ झूठ ही बोल देता है, लेकिन बख्तू ने ऐसा कुछ नहीं किया होता। दूसरी तरफ हर वक्त शीदे की नज़र जो है वो बख्तू पर ही होती है, आखिरकार वो कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हुरिया इस कॉम्प्लेक्स का शिकार है कि जब दिलावर बख्तू को मेरे सामने ज़्यादा प्रायोरिटी देता है तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अब वो दिखावे के लिए जान जान कर जो है दिलावर के करीब जाती है। और जबकि बख्तावर अपने दिल में हमेशा ये सोच लेती है कि दिलावर उसे इतनी फेवर करता है, कहीं उसके दिल में उसके लिए कुछ है तो नहीं। जबकि वो ये जानती है दिलावर उसे बख्तू की नज़र से देखता है, यानी एक अच्छा इंसान समझता है। लेकिन जब उसकी सच्चाई जो है दिलावर के सामने खुलकर आएगी तो क्या दिलावर उसे माफ़ कर देगा? मेन जो इस ड्रामे का मकसद है ना वो यही है, क्या दिलावर जो है वो बख्तावर को माफ़ कर पाएगा कि उसने इतना बड़ा सच उससे क्यों छुपा कर रखा। अब जबकि जो फाइल बख्तावर की गुम हुई है वो उसे ढूंढने की तो बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे नहीं मिलती, क्योंकि वो जो है मुबीन के हाथ में लग गई है। अब मुबीन जो है वो है तो दिलावर का ड्राइवर, लेकिन उसके बावजूद वो हुरिया के लिए काम कर रहा है क्योंकि हुरिया ने उसे चंद पैसे देकर अपना गुलाम बना लिया है। जैसे शीदे को चंद पैसे देकर ख़रीद लिया है, अब वो उसके लिए काम करता है। इसी तरह मुबीन भी जो है हुरिया के लिए काम कर रहा है कि भाई उसके हाथ कोई ऐसा सबूत लगे कि जिससे वो ये साबित कर सके कि दिलावर जो है मेरे अलावा भी किसी में इंटरेस्टेड है। एक तरफ तो वो दिलावर से इतनी मोहब्बत करती है, लेकिन उसे दूसरी तरफ ये डाउट भी है कि भाई दिलावर किसी और में इंटरेस्टेड है, इसलिए वो मेरी तरफ तवज्जो नहीं देता। अरे भाई जब तुम्हें लगता है कि दिलावर किसी और में इंटरेस्टेड है तो जाने दो, छोड़ दो उसका पीछा। पर नहीं, ऐसा तो हुरिया से होगा नहीं। एक तरफ तो उस पर शक भी करती है, दूसरी तरफ उसे इतनी मोहब्बत करती है कि उसे छोड़ना भी नहीं चाहती। मुझे तो हुरिया की समझ नहीं आती कि वो क्या चाहती है। लेकिन दोस्तों सच बात तो ये है कि बख्तावर को ये हरगिज़ अच्छा नहीं लगता कि दिलावर के साथ हुरिया चिपक कर चले। उसे
जेलसी फील होती है, उसे दुख होता है कि अगर दिलावर हुरिया से शादी कर लेगा तो उसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। या तो वो जल्द से जल्द यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाहती है, दिलावर के यहाँ से जॉब भी छोड़ना चाहती है, लेकिन वो ऐसा करना भी नहीं चाहती। लेकिन दोस्तों, क्या शीदे से तंग आकर बख्तावर अपनी अम्मा को यहाँ से लेकर कहीं चली जाएगी या फिर डटकर मुकाबला करेगी, ये तो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ इस एपिसोड का रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा।